अस्सलाम वालेकुम डियर आल, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ दावत ब्लॉग में 3 तरह की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही आसान और मज़ेदार बनेंगी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे भिंडियों को, क्योंकि रात को मैंने कीमा बनाया था और वो लेफ़्ट ओवर था, तो मैंने सोचा कि इसको भिंडियों में डाल के एक नया ट्विस्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को थोड़े समय फ्राई करूँगी और इसका कलर चेंज ना हो आपने साथ ही में मैंने यहाँ पे 1 केजी भिंडियों को इस तरह से काटा है, थोड़ा सा मोटा मोटा काटा है और इसको हम इसमें शामिल कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। कुटा हुआ ये लहसुन अदरक है। अब मैंने इसको डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया है। यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। लेफ़्ट ओवर जो कीमा था वो मैंने फ्राई करके रखा हुआ था, वो मतलब बच गया था रात का, वो मैंने इसमें शामिल किया है। अब इसकी रेसिपी तो आपको मेरे चैनल में मिल ही जाएगी, लेकिन अगर अचानक गेस्ट आ जाए और लेफ़्ट ओवर आपने कीमा फ्राई किया हो रखा हो तो इससे अच्छी बात क्या होगी। यहाँ पे मैंने इसमें नमक डाला है तकरीबन 1 टीस्पून और साथ में 2 कटे हुए टमाटर। ऊपर मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और इसको हम कवर कर लेंगे तो ये हमारा रेडी है। अब हम बनाएंगे मज़ेदार बीफ पुलाव। यहाँ पे मैंने डाला है हाफ़ कप ऑयल, 3 से 4 अदद मैंने लौंग डाला है, 1 टीस्पून गरम मसाला साबुत डाला है। यहाँ पे मैंने 2 जो कटे हुए प्याज हैं उसको डाल के मैं फ्राई कर लूँगी और जब इसका कलर गोल्डन हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने इसमें डाला है कड़ी पत्ता, 1 कड़ी पत्ता, उसको मैंने हाफ़ करके डाला है। गोश्त को पहले से ही मैंने उबाल के टेंडर कर लिया था। ये तकरीबन 1 केजी गोश्त था और ये हड्डियों के साथ था, मतलब हड्डियों के साथ गोश्त ये होता है कि पुलाव का जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। तो यहाँ पे मैंने डाला है, यखनी को मैंने अलग किया क्योंकि वो भी हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने डाला है 1 टेबल स्पून सॉल्ट और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। साथ में यहाँ पे मैंने डाला है 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है मुगलाई पुलाव मसाला और 1 चिकन क्यूब्स मैंने इसमें ऐड किया है। अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे जो यखनी है वो मैं ऐड करूँगी, तकरीबन 4 से 5 कप जो यखनी है वो मैंने इसमें डाला है। चावल 1 केजी मैंने पहले से ही भिगो लिया था, तकरीबन 2-3 घंटे पहले। ये सेला राइस है और इसको मैं डालूँगी, पानी निकाल लेंगे हम और हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इस स्टेज पे आपने नमक को चख लेना है, अगर आपको नमक कम लगे तो मज़ीद ऐड कर लीजिए। यखनी इतना डालना है कि चावल उसमें डूब जाए और आपकी जो ये 1 फिंगर टिप है ये इसमें इतना आप ये डूब जाए। तो ये इसका आपने ख़्याल रखना है, इससे चावल जो है तो खिले खिले रहेंगे। यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है। अब इसको मैं कवर कर लूँगी। इसको मैंने तेज़ आंच पे तकरीबन 5 मिनट तक पकाया है। यहाँ पे इसकी जो यखनी है वो खुश्क हो गई। इसको मैं दम दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद। दम देने के बाद हमारे जो चावल है वो मज़ेदार से रेडी है। देखिए चावल का एक दाना किला किला हुआ है, हर एक दाना किला है और इसमें ये आपस में वो जुड़े हुए नहीं है। बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल ये राइस बने। अब इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा। अब हम ही साथ बनाते हैं सैलड को। यहाँ पे मैंने सलाद भी बना के काट लिया था, कुछ जो है तो कीड़े, नींबू और साथ में प्याज टमाटर वगैरह। यहाँ पे मैंने रायता भी बना लिया था, वही धनिया पुदीना और हरी मिर्चें और थोड़े से लहसुन डाल के इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था और इसको मैंने दही में जो है मिक्स कर लिया था। ऊपर से मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है। यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ चिकन कौरमा जल्दी से। यहाँ पे हाफ़ कप मैंने ऑयल डाला है, उसमें मैंने 1
प्याज को स्लाइस करके डाला है, साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट और ज़ीरा को मैंने कूट के इसमें डाला है 1 टेबल स्पून। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ चिकन, ये फुल चिकन नहीं है, हाफ़ केजी चिकन है। उसको मैं डाल के अच्छी तरीके से इसको भून लूँगी ताकि चिकन जो है इसके साथ मिल के पक भी जाए। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून डाला है नमक को और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है कौरमा मसाला और इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। ब्लेंडर में मैंने डाला है टमाटर, 2 अदद टमाटर है, 1 मीडियम साइज़ का प्याज है और 2 हरी मिर्चें है, उसका पेस्ट बना के मैं इसमें शामिल कर लूँगी। ऊपर से मैंने गरम मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल करके डाला है और दही मैं डालूँगी इसमें हाफ़ कप। वो स्टेप जो है तो मैंने स्किप कर दिया था। दही में मैंने थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून कौरमा मसाला डाल के इसके ऊपर डाला है। इसको हम दम देंगे और जब शोरबा इसका गाढ़ा हो जाएगा तो हम इसको सर्व कर लेंगे। मज़ेदार से हमारे 3 डिशेस तैयार है, कौरमा पुलाव और साथ में भिंडी मसाला, जिसको मैंने झटपट बनाया है तकरीबन विदिन एन आवर। मैंने 1 घंटे में ये सारी डिशेस कंप्लीट किए हैं। आपने भी इसको मस्ट ट्राई करना है। और ये रेसिपीज़ आपको कैसी लगी, इसका टेस्ट कैसे था, आपने मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है कमेंट सेक्शन में कि ये रेसिपीज़ आपको कैसी लगी, आपने अपने प्यारों को बना के खिलाया, उनका क्या रिएक्शन था। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेरों सारा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कमेंट आप करते हैं तो इससे आपकी प्यार का अंदाज़ा होता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।